नमस्कार प्यारे बच्चों, आज है दिनांक 5 जनवरी वर्ष 2022 और 8वीं कक्षा में मैथ्स में 14.2 मैं आपको बता रहा था। 14.2 में कल हमने 3 सवाल कर लिए थे। यस सर। ध्यान में है ना आपको? हाँ सर। हाँ, तो आज चलो चौथा सवाल शुरू करते हैं। हाँ सर। चौथा सवाल क्या है, देखो। आज एक मशीन 2,50,000 रुपये में खरीदी गई है। उसके मूल्य में प्रतिवर्ष 10% की दर से अवपात होता है। अवपात यानी कमी होती है। यस सर। हर वर्ष 10% उसका जो दाम है वो कम हो जाता है। तो 2 वर्ष के पश्चात उस मशीन का मूल्य क्रय मूल्य से कितना कम होगा? तो देखो कितने में खरीदी गई है? 2,50,000 में खरीदी गई है। तो ये हो गया आपका P। फिर क्या दिया है? ये हर वर्ष 10% प्रतिवर्ष की दर से ये कम हो रहा है, तो माइनस में लिखना पड़ेगा इसको। ये माइनस में आ जाएगा। हाँ सर। फिर क्या पूछा है कि 2 वर्ष के पश्चात, 2 वर्ष तो यानी कि ये n हो गया। हाँ सर। तो पूछ रहा है कि उसका मूल्य कितना कम हो जाएगा, इससे कितना कम हो जाएगा, यानी हमको P माइनस A निकालना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो सबसे पहले P तो हमको पता ही है, A निकालना है। A का सूत्र आप सब जानते हो। A बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/100 रेज़ टू n। तो A बराबर P का मान है 2,50,000। सर ब्लर आ रहा है। हाँ सर। ब्लर आ रहा है? हाँ सर। एक हाँ सेकंड सर। रुको जरा। हाँ सर। आप कुछ ठीक हुआ? नहीं सर। नहीं सर। रुको ट्राई करता हूँ मैं अच्छा करने का। अब सर थोड़ा थोड़ा सर ठीक हुआ। हाँ सर। सर अभी ब्लर आ गया पूरा। फिर से ब्लर आ गया? हाँ सर ब्लर आ गया। हाँ सर ब्लर आ रहा है। तो देखो P का मान मैंने 2,50,000 डाल दिया। ये 1 यहाँ पे देखो R माइनस में दिया है, तो R क्या हो जाएगा? -10/100 घाते n कितना है? 2 है। प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा। यस। तो 1 - 10/100 घाते 2, ये 0 0 कैंसिल हो गया। हाँ सर। A बराबर 2,50,000। 10 एकम 10 माइनस 1, तो 9/10 आ जाएगा। ये स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखना पड़ेगा। 1 2 1 2 0 कैंसिल हो गया, तो 2 2 5 0 0 यानी 2500। ये कॉमा यहाँ नहीं डालना था। 2500 गुणे 9 9 81। तो A बराबर कैसे करेंगे? देखो 2500 गुणे 81 है, तो इसको हम लोग 81 गुणे 25 लिख सकते हैं। 5 एकम 5 5 अट्ठे 40, 2 एकम 2 2 अट्ठे 16, 5 2 4 6 10, यहाँ से लगा 1 2 हो गया। अभी 2500 था तो इसलिए 2 0 यहाँ डाल दीजिए, तो 202500। तो कितना हो गया? दिख रहा है सर, ब्लर दिख रहा है। ये हो गया 2 लाख, काई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। 2,02,500 रुपये। ये A आ गया। पहले कितना P कितना था? 2,50,000 था। तो अब वो पूछ रहा है कि कितना कम हो गया?
तो P माइनस A करके देख लो। P कितना था? 2,50,000 था और A कितना है? 2,25,000 है। तो इसको अगर माइनस करेंगे, अगर साइड में माइनस करके बता देता हूँ मैं, 2,50,000 है था इसका, अब कितना हो गया? 2,25,000 हो गया है। तो जीरो से जीरो गया जीरो, जीरो से जीरो गया जीरो, यहाँ पे जीरो से 5 नहीं जाएगा, तो एक उधार ले लेंगे, 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 10, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 0 गया 4, 2 में से 2 गया कुछ नहीं, यानी 47,500 रुपये कम हो गए। यस सर। है ना? तो सवाल क्या पूछा था? तो उस मशीन का मूल्य क्रय मूल्य से 47,500 रुपया कम हो जाएगा, इसलिए उस मशीन का मूल्य क्रय मूल्य से 47,500 रुपये कम हो जाएगा। ये था सवाल। फोटो खींच के मैं ग्रुप में डाल दूंगा, इसलिए लिखने की चिंता मत करिए। हाँ सर। तो अब 5वें सवाल पे बढ़े, 5वें सवाल पर चले। हाँ सर। यस सर। चलो 5वें सवाल पर चलते हैं। अच्छा, एक बार आंसर चेक कर लो, आंसर बराबर है कि नहीं है? सर बराबर है। बराबर है। ओके ठीक है, 5वें सवाल पे आ जाते हैं। 5वां सवाल क्या है? किसी मूलधन का 16% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 4,036.80 रुपये हुआ, तो 2 वर्ष में ब्याज कितना होगा? किसी मूलधन का, यानी कोई तो मूलधन है, मूलधन यहाँ दिया नहीं है, 16% प्रति वर्ष, 16% प्रति वर्ष, तो ये हो गया दर की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन, 2 वर्ष, तो ये हो गया n मिश्र धन, यानी कि A मिश्र धन कितना हो गया? 4036.80। तो 2 वर्ष में ब्याज कितना होगा? तो 2 वर्ष में ब्याज कितना होगा ये हमें निकालना है, आई निकालना है। तो देखो सूत्र ए का ही लगेगा, पहले P निकालेंगे, फिर A में से P माइनस कर देंगे तो I मिल जाएगा। सूत्र क्या है? A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 घाते n। तो A हमको पता है, A का मान क्या है? 4036.80। P हमें मालूम नहीं है, 1 प्लस R 16 है और n कितना है? n 2 है, तो 4036.80 बराबर P 100 एकम 100 प्लस 16, तो 116/100। अभी 2 बार है तो 2 बार हो जाएगा। अब ये 100 को यहाँ से हटा देंगे तो वहाँ गुणा हो जाएगा, 4036.80 गुणे 100 गुणे, इधर से हटा दिया तो ये यहाँ आके तिर्यक गुणा हो गया। ये 116 इधर से हटा देंगे तो यहाँ आके भाग हो जाएगा, 116 यहाँ पर सिर्फ P बचेगा। अब देखो इसमें अगर 100 से गुणा कर देंगे तो दशमलव हट जाएगा, दशमलव के बाद 2 अंक है ना, 100 से गुणा करने पे दशमलव हट जाएगा, 403680 गुणे 100, सिर्फ एक ही 100 बचा, बटे 116 गुणे 116 बराबर P। अब आपको इसको कैंसिलेशन करना है, और कैंसिलेशन आप कैसे करोगे?
देखो एक तरीका तो ये है, जैसे 403680 है, तो मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ साइड में, रफ 403680 है, तो ये लास्ट में 0 है तो 5 से चला जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 0 जा 0, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 5 छंग 30। अब 2 से जाएगा, 2 चौक 8, 2 0 जा 0, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 0 जा 0, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 0 0 0, 2 0 जा 0, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 0 जा 0, 2 चौक 8, 2 छंग 12। या भाज्य गुणनखंड है, इसे आप सबको आना चाहिए बेटा। 2 दूनी 4, 1 5, 2 पंचे 10। ये कभी समय मिलेगा तो आपको सिखाऊंगा विस्तार में। अभी देख लो कि इसका यूज़ कैसे किया जाता है, फिर जिनको नहीं आता वापस मैं सिखाऊंगा कैसे किया जाता है। अब ये 2 से नहीं जा रहे हैं क्योंकि लास्ट का नंबर देखो 2 से नहीं कट रहा है, तो पूरा नंबर भी 2 से नहीं कटेगा। तो आप ये प्लस करके देखो, 3 2 5 5 10 2 12, 12 3 से कटता है, इसलिए 3 से कटेगा ये। 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 1 बचा, 3 चौक 12, 3 एक कम 3, फिर से 8 4 12 1 13। 3 से नहीं जाएगा ये क्योंकि 8 4 13 आ रहा है ना ये। हाँ, ये रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा बीच में भूल गया था ऑन करना, तो मैं समझा देता हूँ। मैं एक बार फिर से सवाल थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, बीच में मैंने रिकॉर्डिंग थोड़ी बंद किया था। ये मैंने क्या किया देखो, हल करने के बाद मुझे यहाँ तक मिला, जब दशमलव हटा दिया मैंने, 100 से गुणा हो गया तो दशमलव हट गया, फिर मैंने ऊपर वाले का भाज्य गुणनखंड कर दिया और नीचे 116 और 116 इसका भी अभाज्य गुणनखंड कर दिया रफ में। फिर 2 गुणे 2 गुणे 29, 2 गुणे 2 गुणे 29, ये कट गया ऊपर से, तो सिर्फ ऊपर क्या मिला, ऊपर का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30 खाली आया ये आंसर 30, और एक गुणे 100 करेंगे 3000 रुपये मूलधन आ गया। अब हमें ब्याज निकालना है तो मिश्र धन में से मूलधन माइनस कर देंगे। मिश्र धन ऑलरेडी सवाल में दिया हुआ है और मूलधन अभी अभी हमने निकाला, दोनों को माइनस किया तो 1036.80 रुपये आ गया। तो यहाँ पर मूलधन हो गया 3000 रुपये, और जो ब्याज है ब्याज वो कितना हो गया, ब्याज हो गया 1036.80 रुपये। तो 2 सवाल मैंने आज आपको समझाया है ना? हाँ सर, हाँ सर। तो इसी 2 सवाल की फ़ोटो मैं खींच के भेज दे रहा हूँ। ये 2 सवाल ही आज आप लोग अपने नोटबुक में लिखिए। हाँ सर। तो आप लोग अभी लेफ्ट मत होइए, मैं एक बार जरा स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ तो पता चल जाए कितने वो लेक्चर अटेंड किया है। तो ये अनुज यादव, गणपत मालवियानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 लोग ही लेक्चर अटेंड किए हैं बेटा। सबको लेक्चर अटेंड करना है, सब लोग को ज्वाइन होना है। चलो ठीक है बेटा, अब एक एक करके लेफ्ट हो जाइए, लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ मैं। ओके चलो बाय बेटा। बाय सर।